हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं मैथ्स का ही नंबर सिस्टम का ही जो फोर्थ टॉपिक है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जिसको कि यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम यहाँ पर योगफल से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेषफल प्रमेय जिसको कि हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। देखो, शेषफल आपको कब मिलता है, जैसे कि आपने यहाँ पर 4 से 25 को यहाँ पर डिवाइड किया तो 4 छंग 24 यहाँ पर आ गया और एक जो बचा वही क्या हो जाता है, यहाँ पर शेष हो जाता है। और इसी से जो क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर शेषफल प्रमेय बोला जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का टॉपिक। तो देखो, इसमें आपको कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नोट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें प्रयास करना है कि भाजक का गुणज भाज्य की वास्तविक संख्या के कैसे होना चाहिए, तो निकट होना चाहिए। अब देखो, जब आप यहाँ पर भाजक और भाज्य, जो मैंने सूत्र से प्रश्न कराए थे वहाँ पर मैंने बताया था कि भाजक किसे कहते हैं और भाज्य किसे कहते हैं। तो देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था जी 25 से आपको 4 को करना है, तो 4 क्या होता है, ये भाजक होता है जिससे कि हमें डिवाइड करना होता है। और जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। और जो शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाजक किसे कहते हैं और भाज्य किसे कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर जब भाजक जो होना चाहिए, जब हम उसको ले करके मतलब भाज्य की तरफ ले करके जाए तो वो यहाँ पर गुणज जो उसका होना चाहिए वो बिल्कुल निकट होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ 4 छंग 24 करते हैं, ऐसा तो नहीं करते 4 पंचे 20, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 25 और 24 में क्या होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से हमें ऐसे गुणन करना है कि वहाँ पर हमें बिल्कुल उसके नज़दीक ले जाना है। या तो एक नंबर कम होना चाहिए या फिर एक नंबर ज़्यादा भी हो जाएगा तो वहाँ पर हम -1 जो है वो शेषफल लिख देते हैं। चलिए हम ट्रिक से इसको पूरा कवर कराते हैं आपको और समझाते हैं कि आपको यहाँ पर कैसे करना होगा अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाए। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 38 की पावर 40 को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर आपसे अगर पूछ लेता कि 4 गुणे 25 मतलब 4 को 25 से भाग देना है तो 4 छंग 24, तब तो आपको पता है ना एक शेषफल आएगा। लेकिन यहाँ पर पावर में कह दिया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पर जब इसका सलूशन करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको 38 लिख देना है, उसकी पावर 40, और यहाँ पर कह रहा है भाग देना है तो 37 नीचे लिख देना है। अच्छा, अगर हम 37 से एक बार में इसको काटे तो कितना जाएगा, 37 एकम 37, इसका मतलब है एक शेषफल आएगा प्लस का। तो जब प्लस का एक शेषफल आएगा तो उसकी पावर आप 40 कर दीजिए, और एक की पावर कुछ भी हो वही आएगा ना, तो एक क्या आ जाएगा, यहाँ पर शेष आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। देखो, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि जो यहाँ पर जिससे आप भाग दें, जैसे कि आप यहाँ पर 37 से भाग दे रहे हैं 38 को, तो जैसे यहाँ पर 39 अगर होता तो 2 आ जाता। अब 2 की पावर 40 जो है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते नहीं हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ पर डिवाइड करना है तो या तो +1 हो या फिर -1 हो, तो आपको कैलकुलेशन करना जो है आसान हो जाता है और आपका शेषफल भी बहुत जल्दी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम देख लेते हैं कि 56 की पावर 90 को 57 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर क्या करना है, 56 की पावर क्या है, 90 है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 57 से भाग देना है। जब आप 57 से भाग देंगे तो 57 तो ज़्यादा है तो माइनस का 1 यहाँ पर शेषफल आ जाएगा। देखो, 56 से अगर आप 57 घटाएंगे, 57 आप अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर 57 घटा दीजिए तो -1 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो वही हम यहाँ पर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखो, जब -1 होगा और उसकी पावर क्या होगी, 90 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो पावर इवन है, इसका मतलब है कि ये जो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 ही आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अगर पावर क्या होती, ऑड होती, तो यहाँ पर ये माइनस आता, और जब यहाँ पर माइनस निगेटिव आता है, हमारा जो शेषफल होता है
वो जब निगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाजक से जो है उसको माइनस कर देते, मतलब 57 से एक माइनस करते तो 56 बनता। लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिल गया, प्लस का ही मिल गया, क्योंकि पावर क्या हो गई यहाँ पर इवन हो गई। देखो आपको ध्यान रखना है कि जैसे -2 लिखा हुआ है तो इसकी पावर 2 हो, या फिर -2 की पावर यहाँ पर, या फिर -1 की पावर 4 हो, तो जब पावर इवन होती है तो वहाँ पर पॉजिटिव आता है आंसर। लेकिन जब ऑड होती है पावर तो वहाँ पर वही जो है निगेटिव आ जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। देखो इसलिए होता है, देखो जैसे हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको, -1 की पावर जैसे 3 हो, ये ऑड है ना, मतलब कि विषम है पावर, पावर मतलब घात होती है। तो देखो -1 गुणे -1 गुणे -1 लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो -1 गुणे -1 प्लस का 1 होगा, और फिर ये गुणे का माइनस का 1 बचेगा तो प्लस माइनस फिर से माइनस, इसीलिए माइनस आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं माइनस वाला, ताकि यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहाँ पर पावर आपको दिख रही होगी कि ऑड है, मतलब विषम है, तो इसको कैसे आपको सलूशन करना है चलिए देख लेते हैं। तो 25 की पावर कितना हो जाएगा, 35 होगा, और अपान में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखो 13 से अगर हम एक बार ले जाएंगे, 13 कम 13, तब तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो है ज़्यादा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर हम 2 बार ले जाएंगे, 13 दूनी 26, और 26 से अगर आप 25 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और जब माइनस का 1 बचेगा और उसकी पावर कितनी है, 35 है, मतलब ऑड है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। और माइनस का 1 जब आता है तो यहाँ पर शेष कितना हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो भाजक माइनस का शेष, भाजक माइनस का शेष कर देते हैं, शेष कर देते हैं। तो यहाँ पर भाजक कितना है, 13 है, और यहाँ पर माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 12। तो शेष हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर इवन है तो वहाँ पर पॉजिटिव आंसर डायरेक्ट आपको 1 मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर आपको दिख जाए यहाँ पर ऑड पावर तो आपको ध्यान रखना। और इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, और लेवल 2 में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल 1 में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो अगर आप लेवल 2 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं योग और अंतर पर प्रश्न। कभी कभी आपसे योग और अंतर पर भी प्रश्न मतलब आपके एग्जाम में बनते हैं। कैसे बनते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हम ट्रिक से समझेंगे। देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या, देखो घटाई जाने वाली जो संख्या होगी यहाँ पर वो आपकी डायरेक्ट शेषफल हो जाएगी, जितना आपको शेष मिलेगा वही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी संख्या जोड़ दी जाए कि इसका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब जो यहाँ पर शेषफल है या फिर जो संख्या है वो कट जाए, तो आपको ध्यान रखना है भाजक माइनस शेष, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि घटाई जाने वाली संख्या तो आपकी डायरेक्ट शेषफल हो जाएगी। लेकिन आपसे कह दिया जाए जोड़ी जाने वाली संख्या तो भाजक माइनस शेष हो जाएगी। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 4707 में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब पूरी तरीके से कट जाए। अभी मैंने बताया जोड़ी जाने वाली संख्या और घटाई जाने वाली संख्या। देखो इसमें बोला गया कि घटाई जाने वाली संख्या, तो घटाई जाने वाली संख्या बराबर क्या आ जाएगा, शेषफल। तो यहाँ पर आपका शेष जो होगा वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो देखो 4707 को आपको डिवाइड करना है किससे, 42 से करना है। तो 42 से कम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर, 5 रह गया और ये 0 हो गया, 50 हो गया है ना। अब 50 क्या होगा, फिर 42 से कम 42 जाएगा, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया मतलब हासिल लिया, 10 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 यहाँ पर बचा। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 उतारेंगे तो 87 हो जाएगा, और 42 दूना कितना होता है, 84 होता है। 84 यहाँ पर आ जाएगा, कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। तो 3 शेष यहाँ पर मिल गया। अब अगर हम देखें तो घटाई जाने वाली संख्या बोला गया है ना, घटा दिया जाए, इसका मतलब घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, शेषफल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम 3 इसमें से घटा दें ये जो नंबर है, तो ये जो संख्या मिलेगी वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, 42 से विभक्त हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेष होता है, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें बोला गया कि जोड़ी जाने वाली संख्या। तो एक एक टाइप का हम एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो हमने डिजिट सेम ली है, 4707 को ही हम 42 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और 42 से जब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। 42 एक कम 42 आएगा, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, फिर 42 एक कम 42 हो जाएगा, 8 बचेगा 87 हो जाएगा और 42 दूना कितना होता है 84 होता है। अब कितना बचा 3 शेष आया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला गया कि जोड़ दिया जाए, छोटी से संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल जो है 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाती है, जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया भाजक माइनस शेष, तो भाजक आपका 42 है और शेष 3 आया है, इसका मतलब 39 जो है ये इसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको घटाई जाने वाली संख्या जब पूछेगा तो आपको डायरेक्ट शेष जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कह दिया जाए क्वेश्चन में कि कितनी संख्या जोड़ दी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जोड़ी जाने वाली संख्या जो होती है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब भाजक से क्या करना है आपको यहाँ पर माइनस कर देना है शेष को। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन भी होती है। तो ये दोनों टॉपिक जो आज मैंने इस वीडियो में कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। सीटेट एग्ज़ाम में ये दोनों पूछे जाते हैं। और नंबर सिस्टम के आज या जो है 4th लेक्चर था, 1 से 2 लेक्चर यहाँ पर और होंगे, पूरा आपका नंबर सिस्टम यहाँ पर कवर होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर इससे जुड़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।